बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है असाइनमेंट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 और उसका ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है और मुश्किल नहीं है, वेरी सिंपल आसान तरीन क्वेश्चन है। तो इसको आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मैं मोहम्मद आसिफ़ हूँ और ये है आपका चैनल आसिफ ब्रेन एकेडमी और हाज़िर खिदमत हूँ एक नए लेक्चर के साथ। देखिए, इसमें पूछा यह गया है कि एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करो, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ जी, एफ ऑफ वाई एक्स, एफ ऑफ एक्स जी, एफ ऑफ जी वाई, एफ ऑफ वाई 2 - 1 3। अच्छा, एक्चुअली है ये क्या? इसका मतलब यह है कि एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, वाई के लिहाज से, जी के लिहाज से। अगर जब हम एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो जो वाई और जी होता है ना, वो कांस्टेंट होता है। वाई और जी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इस बात को आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू 2x के प्लस एक्स वाई वाई जी -2। तो सबसे पहले हम x के लिहाज से करेंगे। जब हम x के लिहाज से करेंगे तो ये जो y है और ये जो z है ये कांस्टेंट होंगे। ये क्या होंगे? ये कांस्टेंट होंगे, ठीक है। चलें, जब हम x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, ये 2 वैसे का वैसे, ये वाली जो पावर 2 है ये पहले आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बच जाएगा। उसके बाद देखिएगा, y कांस्टेंट है, y एज इट इज़, x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा। x का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है? 1 है। वो 1 मैं यहाँ पे मैंने नहीं लिखा क्योंकि y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आएगा। अच्छा, उसके बाद नीचे देखें, नीचे x तो है ही नहीं क्योंकि x के लिहाज से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो x तो है ही नहीं। जब x ना हो तो ये सारी वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट एज इट इज़ ही आएगा, उसका डेरिवेटिव आपने नहीं लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, ये 2 को 2 से ज़रूर किया 4x प्लस वाई वाई जी -2 आ जाएगा। ये एक आंसर हमारे पास आ गया, सिंपल 3 है, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है एफ वाई निकालने के लिए हमने क्या करना है? इसको फोकस करना आप लोगों ने। देखिएगा, वाई ऊपर भी है नीचे भी है, तो फिर आपने ये क्वोशिएंट रूल लगाना है, डेरिवेटिव का क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में हमें क्या करना होता है, इसको आप गौर से सुनिएगा। नीचे वाली वैल्यू है ना, इस सारे का स्क्वायर लेना है। फिर आपने क्या करना है? नीचे वाली जो वैल्यू है इसको आपने एज इट इज़ ही लिख लेना है, एज इट इज़ ही लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ये जो है ना, इसका डेरिवेटिव ये वाला तो 0 हो जाएगा। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस ये x कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। चलें जी, अब उसके बाद देखिएगा, इसके बाद आपने लगाना माइनस। जब माइनस लगाएंगे तो उस वक्त आपने क्या करना है? ऊपर वाली वैल्यू सेम लिखनी है, 2x² प्लस एक्स वाई इंटू नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है। तो जब डेरिवेटिव, ये z कांस्टेंट है, ये z आ जाएगा, y का डेरिवेटिव 1 होगा, और ये 2 है, इसका डेरिवेटिव भी ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये तो हमारे पास आ गया एक आंसर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एफ जी की। एफ जी में देखिएगा, इसमें क्या होता है? जी के लिहाज से हमने करना है, जी नीचे है, ऊपर तो है ही नहीं। आपने फार्मूला क्वोशिएंट रूल वाला ही लगाना है। नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर लेना है, इस सारे का स्क्वायर ले लिया। फिर आपने क्या करना? नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख लेनी है। लिखने के बाद ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है जी के लिहाज से। ऊपर तो जी है ही नहीं, जब ऊपर वाली वैल्यू में जी ना हो तो इस सारे का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। उसके बाद माइनस लगाना है, फिर आपने ऊपर वाली वैल्यू लिख लेनी है, नीचे वाली वैल्यू का फिर आपने डेरिवेटिव लेना है। जब नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे तो ये जी के लिहाज से ले रहे हैं, वाई जो है ना, वाई हमारे पास आंसर आएगा, बाकी जो है ना ये 2 0 हो जाएगा, जी का 1 हो जाएगा। जी का यहाँ पे जी के लिहाज से हम ले रहे हैं तो जी की जगह पे आपने 1 लिखना है, ठीक है। तो जी का 1 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा, तो 1 को y से मल्टीप्लाई करें तो y आ जाएगा, ओके। अच्छा, अब ये 0 हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा? ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये सारा 0 हो जाएगा, बाकी ये हमारे पास बच जाएगा और इसको एज इट इज़ ही में।
आगे ये y को मल्टीप्लाई कर दें, 2y(x² प्लस y को y से मल्टीप्लाई किया xy² बन जाएगा। ठीक है, ये माइनस इन दोनों के साथ आ जाएगी और नीचे वाली वैल्यू सेम लिख लेनी है। उसके बाद f(y(x), y का जब y वाली वैल्यू है ना, इसका x के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है। आप क्या करना है, x के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है। तो x के लिहाज से डेरिवेटिव कैसे लेना है, गौर से सुनिएगा। x की जगह पे 1 लिखना है, तो 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा yz-2, वो यहाँ पे हम लिखेंगे yz-2। उसके बाद देखिएगा ये माइनस है, माइनस लिखेंगे तो देखिएगा z वैसे आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट है, x के लिहाज से कर रहे हैं ना, तो z कांस्टेंट है। ठीक है, z कांस्टेंट, ये ऐसे आएगा। यहाँ पे x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 × 2 4 x आएगा, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 होगा, 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा। ठीक है, लीजिए ये हमारे पास आ गया f(y(x). ओके, उसके बाद बात करते हैं f(x(z). ये z का डेरिवेटिव जो लिया था, इसका हम x जो हमने लिया था ना, इसका z के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है। मतलब कि z की जगह पे 1 आएगा, बस ऊपर वाला वो तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज़ ही आएगा। ठीक है, वो क्या आएगा, एज इट इज़ ही आ जाएगा। ऊपर वाला कांस्टेंट है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा 4x + y, और नीचे वाली वैल्यू का हम डेरिवेटिव लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाया, तो क्वेश्चन रूल वाला ही हम लगाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में है ये डिवाइड हो रहा है। तो हमने क्या किया, नीचे वाली वैल्यू का स्केल ले लेंगे, नीचे वाली वैल्यू सेम, ऊपर वाली में z है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे 0 लिख देंगे माइनस, फिर हम ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे, नीचे देखें z है, z की जगह पे 1 आएगा, 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y, ये 2 की जगह पे 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास xz भी आ गया। उसके बाद हमने निकालना है fzy, जो z वाला है ना, इसका y के लिहाज से हमने डेरिवेटिव लेना है। किसके लिहाज से, y के लिहाज से। तो ये y के लिहाज से हम डेरिवेटिव लेंगे तो देखिएगा नीचे भी y है, ऊपर भी है, तो नीचे वाले ये पावर 2 है, अब यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि दोबारा फिर हमने इसका स्केल लेना है। ठीक है, जब नीचे वाली तो ऊपर इसका दोबारा नीचे वाली जो वैल्यू है इसको हम एज इट इज़ ऊपर लिख लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो ऊपर वाली वैल्यू में देखिएगा y है, तो y ये हमारे पास y की जगह पे 1 आ जाएगा, तो बाकी रह जाएगा -2x²। y की जगह पे ये y² है ना, तो ये 2y बन जाएगा, 2xy -2xy। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा आगे हमने क्या निकालना है, f(y2 - 1 3). जो f(y) हमने निकाला था, इसकी जगह पे आपने x की जगह पे 2 पुट करना है, y की जगह पे -1, z की जगह पे 3 पुट करना है। तो यो हम यहाँ पे पुट करते हैं, x यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम पुट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे मिस्टेक थी। चलें, f(y) है, वहाँ पे y की जगह पे हमने क्या पुट करना है, y की जगह पे हमने -1 पुट करना है, तो -1। z की जगह पे हमने क्या पुट करना है, z की जगह पे 3 पुट करना है। ठीक है, उसके बाद -2, x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, उसके बाद माइनस है 2, आगे x है, x की जगह पे हमने 2 पुट करना है, ऊपर स्केयर दिया हुआ है तो ऊपर स्केयर भी लिख लेंगे, आगे प्लस है, प्लस x की जगह पे हमने 2 पुट करना है, y की जगह पे -1, 2 -1, आगे z है, z की जगह पे हमने 3 पुट करना है। ठीक है, और नीचे आ जाएगा हमारे पास, अच्छा y की जगह पे हमने -1 पुट करना है, z की जगह पे हमने 3 पुट करना है, और आगे -2 है, -2 लिख के ऊपर स्केल लिख देंगे। ले जी, अब देखिएगा 3 को 1 से ज़रूर करेंगे, -3, और ये -2 है, और बाहर हमारे पास 2 है, -2 का स्केल 4, 4 को 2 से ज़रूर करेंगे तो 8, ये प्लस माइनस -2 1 2, और हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 1 3 -3 -2
3 1 3 माइनस का, ये -2 और ऊपर स्क्वेयर, ठीक है। अच्छा 3 और 2 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 8 में से 2 निकाले 6 मल्टीप्लाई 3 3 और 2 5 उसका स्क्वेयर। अब देखिएगा 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 6 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ओवर 5 का स्क्वेयर लेंगे तो 25। याद रखना है जब स्क्वेयर होगा तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, तो 10 और 18 क्या होगा -28 ओवर 5। लेकिन ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी